एक लड़का एक लड़की से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। दोस्तों, यह खबर है जौनपुर की, जो कि एक सच्ची घटना है। जो कि दोनों एक ही गांव में पढ़ा करते थे, दोनों को आपस में प्यार हो जाता है। और दोस्तों, क्या होता है, जो लड़की होती है वह गर्भवती हो जाती है और कुछ दिन बाद में उसकी एक बेटी पैदा होती है। जैसे बेटी पैदा होती है, उसको एक दुनिया के लोग लिहाज दर्ज से, क्योंकि वे कुंवारे ही माता पिता बन गए थे, एक गोबर में जाकर अपनी लड़की को 1 फीट नीचे उसको दाब कर फेंक कर वहाँ पर आ जाते हैं। चलिए, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोनिका। मेरे इस नई एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। प्लीज़ वीडियो बहुत ही अच्छे होने वाली है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक गांव होता है दोस्तों, जो कि जोधपुर गांव होता है, वह बिहार के पास में पड़ता है। जो जो लड़का होता है, वे लड़का एक गरीब फैमिली से बिलोंग करता था, लेकिन जो एक लड़की होती है वे अमीर घर से बिलोंग करती थी। दोनों एक ही गांव के होते हैं, दोनों में आपस में बहुत ज़्यादा, क्योंकि बचपन से साथ पढ़ रहे होते हैं, मतलब बड़े हो रहे थे। धीरे धीरे दोनों में आपस में प्यार हो जाता है, और इतना प्यार हो जाता है कि दोनों शारीरिक संबंध बना लेते हैं। और उसके बाद में दोस्तों, जब ऐसा हो जाता है, आपको पता होगा दोस्तों, क्योंकि लड़की 10th क्लास में पढ़ रही थी और लड़का इंटर क्लास में पढ़ रहा था। लेकिन जब ऐसा हो जाता है तो लड़की तो सूखती जा रही थी, लेकिन जो उसका पेट था वह बढ़ता जा रहा था, आयु कम थी। तो जो पास पड़ोस के लोग थे दोस्तों, वे कहते हैं कि शायद इस सीताराम की लड़की को कोई बीमारी हो गई है। पेट तो बड़ा हो रहा है लेकिन शरीर सूखता जा रहा है। यह इस सब विचोले में कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देता, शायद बीमार सी हो रही है बेचारी। जो उसके माता पिता थे, वह कहते हैं कि बेटा तुम्हें क्या हुआ है। वो कहती कि पिताजी, मैं सिर्फ मुझे भूख नहीं लगती और तो कुछ नहीं हो रहा है। जो उसके पिता होते हैं शीशी ला कर दे देते हैं कि शायद हमारी बेटी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। लेकिन भूख कहाँ थी, उसको तो कुछ और ही हो रहा था। जैसे धीरे धीरे 9 महीने हो जाते हैं दोस्तों। 9 महीने के बाद में जो उसकी दर्द होता है, उसकी माँ को उसके दर्द का पता चल रहा था, क्योंकि एकदम से ब्लीडिंग होती है। उसकी माँ को शक हो जाता है कि हमारी बेटी कहीं ना कहीं गलत है, हमारी बेटी के पेट में बच्चा है। क्योंकि दोस्तों, पहली बार आपने सुना भी होगा, अगर कोई स्त्री भी शुरू में गर्भवती होती है तो उसका पेट भी 9वें महीने तक नहीं चमकता है दोस्तों, हल्का फुल्का सा चमकता है। ऐसा नहीं लगता है कि ये प्रेग्नेंट है। इसलिए उसकी माँ को भी ज़्यादा, माता पिता को ज़्यादा शक नहीं हो रहा था। बस ऐसे कि भूख नहीं लगती, गैस तेजाब सा रहता है, इसलिए थोड़ा सा पेट बढ़ गया है, बस यही चिंता थी। और कुछ उनके मन में, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसी बात सुनी ही नहीं थी अपनी बेटी के बारे में कि ऐसा भी हो सकता है, इसलिए उन्हें शक ही नहीं था। जो उसकी माँ होती है, वह तुरंत ही एक दाई के पास में जाती है और उसको चुपचाप रात्रि के समय 2:30 बजे हुए थे, उसको लेकर आती है और कहती है कि प्लीज़ तुम किसी को मत बताना। फिर उसकी माँ उसको 5,000 रुपये देती है कि तुम किसी को मत बताना, इसलिए मैं तुम्हें 5,000 रुपये देती हूँ, हमारी बेटी का इस चीज़ से पीछा छुड़वाओ। उसकी एक कमरे में ले जाती है, जो कि अंदर कमरा, ताकि किसी को चीख की आवाज़ ना आए, क्योंकि उसकी बेटी के दर्द हो रहे थे। उसकी वहाँ पर डिलीवरी करवाती है और उसकी एक बेटी पैदा होती है। जैसे उसकी माँ देखती है कि बेटी बेटी तो बहुत सुंदर थी, लेकिन वह कुंवारी माँ बन चुकी थी, इसलिए दोस्तों। और उसकी बेटी की आयु भी ज़्यादा नहीं थी। उस लड़की को रात के 3 बजे थे, जाती है जहाँ पर लोग गोबर गिरते हैं, वहाँ पर जाकर 1 फीट नीचा गोबर को हटाती है, वहाँ पर गड्ढा था खोदती है और उस बेटी को उसको रख देती है और ऊपर से गोबर गिर देती है। सिर्फ उसका चेहरा छोड़ देती, ताकि इसे सांस आते रहे, ताकि कोई आने जाने वाला देखे और इसे उठाकर ले जाए। बेचारी ये तो नहीं सोचती कि मर जाए, और वहाँ से अपने घर आ जाती है कि किसी को नहीं पता चलता। लेकिन जब अगला दिन होता है दोस्तों, जिनकी वह कुड़ी थी, वह आती है गोबर घेरने के लिए, तो उसे बच्चे के रोने की आवाज़ आती है। सोचती है कि यहाँ पर कोई बच्चा रो रहा है, लेकिन कहाँ रो रहा है। जैसे अपनी कुड़ी के पास आती है और देखती है, गोबर घेरती है कि कोई बच्चा है, उसे वहाँ से उठा लेती है, गोद में उठाती है, देखती है कि बेटी है। क्योंकि उसके 2 बेटे थे, वह उसे बेटी को अपने घर लेकर चली जाती है। जो उसका पति होता है वह सोया हुआ था, उसको जगाती है और उसके हाथ में बच्चा देखता है, तो वो भी चौंक जाता है कि बच्चा किसका लेकर आई हो, तुम कहाँ से लेकर आई हो। वह सारी कहानी बताती है कि मैं गोबर घेरने के लिए गई हुई थी और वहाँ पर
यह बच्ची 1 फीट नीचे गोबर में मिली है, सिर्फ इसका चेहरा उबड़ा हुआ था, वरना वो सारी ये गोबर में दाब रखी थी। और इसी बेचारी को बार बार हिचकी सी आ रही, शायद इसकी तबीयत खराब है, क्योंकि इसको पता नहीं तो किस टाइम कोई इसे गोबर में दाब कर गया है। शायद किसी कुंवारी लड़की की ही है, लड़की है, क्योंकि कोई कुंवारी ही लड़की ऐसा करेगी। कोई शादीशुदा स्त्री ऐसा नहीं कर सकती कि अपने बच्चे को जन्म देगी और कहीं पर फेंक कर आ जाएगी। दोस्तों उसके बाद में क्या होता है, जो उसे आर्थिक स्थिति उसकी बेटी की ठीक नहीं थी, उसे दिखा कर लाता है। ऐसे ही गांव वाले, एकदम पास पड़ोस वाले इकट्ठा हो जाते हैं और देखते हैं कि यह कहाँ से लेकर आए तुम ये बेटी। वह सारी बात बताती है कि मैं सुबह गोबर गिरने गई थी, ये मुझे गोबर में धसी हुई मिली है, 1 फीट नीचा। हमारे 2 बेटे हैं, हम पालेंगे। जो मीडिया वाले लोग होते हैं वह सब वहाँ पर जमा हो जाते हैं। पुलिस थाने भी जाकर रिपोर्ट करा देते हैं कि अगर कोई बाद में कार्रवाई या फिर कुछ उठता है, हम ये बच्चा किसी को नहीं देंगे, क्योंकि हम ही इसका लालन पोषण करेंगे। अब ये हमारी ही बेटी है, हम इसकी दवाई भी लेकर आए अभी। यह सब सुनते हैं दोस्तों, और वह कहते हैं कैसे माता पिता है, यह हमारा देश की आर्थिक स्थिति कितनी ख़राब होती जा रही है। जो कि मतलब 10th क्लास में लड़की आए नहीं, 10th क्लास में लड़का आया नहीं, और दोनों में शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन इस बच्चे की क्या गलती है, जो गोद में ले रही थी, जो उन्होंने इस तरह से, शायद मैं समय पर ना जाती तो इस बच्चे की जान चली जाती। कौन इसका जिम्मेदार होता। इस लड़की का एक नन्ही सी जान की क्या गलती थी। यह सज़ा तो उन लोगों को मिलनी चाहिए जिन लोगों ने ऐसा पाप किया है, उन्होंने ज़रा भी नहीं सोचा। लेकिन जैसे बात फैल रही थी मीडिया वालों पर, उसी गांव की वो लड़की भी थी, क्योंकि कहते कि हमारी बेटी बहुत ज़्यादा बीमार हो रही है, पेट बड़ा हो रहा था, तो शायद सोचा हाँ बीमार हो रही होगी। लेकिन जो उस बच्ची का बाप होता है वह भी वहाँ पर पहुँच जाता है कि शायद देख लूँ कैसी है तो मेरी ही बेटी। वह वहाँ पर जाकर देखता है, लड़की बहुत ज़्यादा सुंदर थी, बहुत ज़्यादा। जो वहाँ पर जैसे ही आकर खड़ा हुआ वह बच्ची थी, मतलब उसे देखता है और सोचता है ला गोद में लेकर, कहते कि चाची देखो गोद में लेकर कैसी लग रही है, बच्ची तो बहुत ज़्यादा सुंदर है। वह गोद में तो ले लेता है, और उसे लेने के बाद में उस चाची को नहीं दे पा रहा था जिससे उन्हें गोद में ली थी, और वह कहती कि मुझे दे दो। वह कहता है चाची मैं तुम्हें यह लड़की नहीं दे सकता, क्योंकि यह मेरी बेटी है। उसे देखकर अपना प्यार उमड़ आता है कि यह मेरी बेटी है, मैं इसे किसी को नहीं दूंगा। वह चाची कहती है कि ये सब क्या कह रहे हो तुम्हारी तो अभी शादी भी नहीं हो और तुम कह रहे कि मेरी बेटी है। वह सारी कहानी बताता है कि मैं और रोहिणी दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, और हम ये सब इस तरह से हो गया है। अगर आपको यकीन नहीं आता है तो रोहिणी हर के घर जाकर देख लो। लेकिन जब सब लोग इकट्ठा होकर जाते हैं, लेकिन उसकी माँ मना करती है, लेकिन उसने बताया था, तो उस लड़के ने, बच्ची के बाप ने, देखते हैं कि सब हाँ इस तरह से पुलिस आती है, लेकिन दोनों नाबालिग होते हैं। दोनों को अलग अलग हिरासत में लिया जाता है और दोनों को कहा जाता है क्या तुम इस बच्ची को स्वीकार करते हो। वह दोनों कहते हैं कि हाँ, और दोनों की वहीं पुलिस वाले शादी करा देते हैं दोस्तों कि तुम दोनों आश्रय माता पिता हो। लेकिन हाँ, जब तक तुम्हारी आयु 21 साल की ना हो, लड़के से कहते हो, लड़की हो गई जब तक तुम्हारी आयु 18 साल की ना हो, क्योंकि 1 साल बचा था लड़की की आयु होने में 18 साल की, और लड़के की आयु होने में भी 21 साल की। इसलिए तुम्हें तब तक संबंध नहीं बनाना है, बस अपनी बेटी का ध्यान रखना है और इसको पालना है। जो वो लड़का था वह बहुत गरीब घर का होता है दोस्तों। उसके माता पिता मना करते हैं कि हम अपनी बेटी को ऐसे इंसान के हवाले नहीं कर सकते जिसके पास कुछ भी नहीं है, हमारी बेटी की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। जो उनकी बेटी होती है वह कहती है कि नहीं माँ, मैं इसी के साथ में रहूँगी, क्योंकि मैं इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। अब तो प्यार करने की बात भी छोड़िए, यह मेरी बेटी है, आप तो इसी गोबर में दाब आई थी, आप कैसी माँ है। मेरी बेटी को तुम गोबर में दाब आई थी और मेरी ज़िंदगी कह रहे हो कि ख़राब हो जाएगी। तुम्हें मेरी बेटी पर दया नहीं आई कि ये मरेगी या जिएगी, कहाँ पलेगी। मैं अपनी बेटी के लालन पोषण खुद करूँगी और इसके पिता इसको कमा कर ला कर खिलाएंगे। इस तरह से उनकी शादी तो पुलिस वाले करा देते हैं दोस्तों। लेकिन उसके माता पिता अपनी बेटी को कहते हैं कि आज के बाद तुम अपनी शक्ल हमें कभी मत दिखाना, यहाँ से हमेशा के लिए तुम यहाँ से चली जाओ, इस गांव में भी कभी मत रहना, क्योंकि तूने हमारी नाक कटा दी है। तूने हमें कहीं
बैठने जोगा, बोलने जोगा नहीं छोड़ा है तो यहाँ से हमेशा के लिए चली जा। लेकिन जो वो लड़का होता है उस लड़की को और अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चला जाता है, और जाने के बाद में मेहनत करता है, मजदूरी करता है, और अपने अपने बेटे का और अपनी वाइफ का लालन पोषण करते हैं, अच्छे से ज़िंदगी गुजारते हैं दोस्तों। लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी दोस्तों, जो कि आजकल के बच्चे होते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं और आपस में इस तरह से प्रेम कर बैठते हैं और फिर गलत काम भी कर बैठे हैं। ऐसा ना कर दिए, क्योंकि साथ में आपका फ्यूचर तो बर्बाद होगा ही, और साथ में आपके माँ बाप की इज्जत भी उछलेगी और विश्वास भी टूट जाएगा कि हर तुम करोगे अपने माँ बाप के विश्वास, लेकिन जो और के माँ बाप है, उनकी बेटी है, बेटा है, वे सोच कहीं हमारे बच्चे ना ऐसा कार्य कर ले, वे अपनी बेटी को घर बिठा लेंगे, आगे नहीं पढ़ाएंगे। इसलिए दोस्तों प्लीज़ ऐसा मत करिए, क्योंकि तुम्हारा तो भविष्य खराब हो ही चुका है, आने वाली जनरेशन और लड़कियों का खराब ना हो। इसलिए दोस्तों दोस्ती करो, दोस्ती को कौन रोकता है, हर कार्य करो जो समाज में अच्छा लगता है, सब कुछ सिर्फ वे करो। माँ बाप शादी करते हैं लेकिन समय पर करते हैं, समय से पहले शादी नहीं करते हैं दोस्तों। इसलिए हमारी यह वीडियो आपको कैसी लगी है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।